हेलो एंड वेलकम टू टेक्टीज चैनल। तो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे ये लाइफ नोट है। दिस इज़ साउंड कोर बाय एंकर, उनका लाइफ नोट ईयरबड्स हैं। तो ये जो लाइफ नोट ईयरबड्स हैं ये बेसिकली TWS सीरीज़ में आते हैं, यानी TWS सीरीज़ का मतलब हो गया ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स हैं ये। तो इसकी हम सबसे पहले जो है वो अगर इसकी अनबॉक्सिंग एक जल्दी से देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे हमने अनबॉक्सिंग में देखा कि हमें सबसे पहले तो ईयरबड्स ये इस केस में मिलते हैं, जो केस एक्चुअली काफ़ी बड़ा है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जो हमें दूसरे और ईयरबड्स हमें देखने को मिलते हैं TWS सीरीज़ में। तो जो अपनी चार्जिंग केस के साथ आते हैं तो उसके हिसाब से ये केस ज़रा बड़ा है, लेकिन ये कि उसका शायद बैटरी टाइम ज़्यादा है तो इस वजह से इसमें एक बिगर बैटरी लगी है। तो ये हैं। उसके बाद ये एयरपॉड्स मिलते हैं हमें। उसके बाद जो है वो हमें USB-C की चार्जिंग केबल मिलती है और हमें उसके बाद ये सारे ईयरबड्स हैं जो मिलते हैं। अच्छा, ईयरबड्स इसके सिलिकॉन के हैं एंड दे आर एक्चुअली वेरी सॉफ्ट। दिस इज़ वर्थ मैंशनिंग, जो कि बेसिकली बिल्ड क्वालिटी में बतानी चाहिए थी, लेकिन ये कि इसकी ये मैं यही मेंशन कर दूं कि ये मैंने इसको जो 4-5 घंटे मैंने यूज़ किया है इसको, और 4-5 घंटे के यूज़ में लगाते के साथ जो मुझे सबसे पहली चीज़ फील हुई थी, इसके जो एयर टिप्स हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल एंड बड्स इटसेल्फ आर वेरी वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट वेट है। मैंने जितने भी ईयरबड्स का, इस रेंज के ईयरबड्स का जितने को भी रिव्यू किया है या देखे हैं या सुने, उनमें ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट थे और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थे। तो कंफर्ट लेवल को आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10। मतलब मुझे 4-5 घंटे में एक दफ़ा भी ये नहीं लगा कि मेरे कान में कुछ पेन हो रहा है या मैं इसको एक दफ़ा निकाल के ज़रा कान रेस्ट दे लूँ या कुछ कर लूँ। आई मीन कंफर्ट लेवल वॉज वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद मैं जब भी रिव्यू करता हूँ ईयरबड्स को या हेडफोन्स को या किसी चीज़ को, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ। मैं ये वीडियो शायद आप पहली दफ़ा देख रहे हैं अगर मेरी, तो जब भी हम ईयरबड्स लेने जाते हैं तो डेफिनेटली हमें मार्केट में सेम प्राइस रेंज में ही बहुत ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें डिसाइड कैसे करें कि हमें कौन सा जो ईयरबड्स है वो लेना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली आपको अपना जो प्राइमरी यूज़ है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वाई यू आर इन द मार्केट, वाई यू आर सर्चिंग एन ईयरबड, व्हाट इज़ योर प्राइमरी यूज़। अब प्राइमरी यूज़ क्या हो सकते हैं? प्राइमरी यूज़ हो सकता है कि आप सिर्फ कॉलिंग के लिए ले रहे हो, आप वर्कआउट के लिए आपको ये ईयरबड देख रहे हैं कि आप उस वक्त म्यूज़िक को जो है वो इन्जॉय कर सकें, या फिर आपका प्राइमरी यूज़ हो सकता है कि आपने सिर्फ मूवीज़ और सॉन्ग्स सुनने के लिए लेना है। हम ईयरबड सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एक प्राइमरी यूजेज ज़रूर होता है कि मैं इस मकसद के लिए एयरपॉड्स ले रहा हूँ। तो जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें उस प्राइमरी मकसद के लिए, उस प्राइमरी यूजेज के लिए ईयरबड्स ढूंढने चाहिए। लाइक मैं अगर स्पोर्ट्स के लिए लेने जा रहा हूँ तो स्पोर्ट्स में मुझे एक लूप मिलता है जो मेरे कान में उसको ग्रिप करता है ताकि वो वर्कआउट करते वक्त गिरे नहीं। अच्छा, ये जो हैं ये स्पोर्ट्स उसमें नहीं आते हैं क्योंकि इसमें सच कोई कान में ग्रिप के लिए कोई लूप नहीं दिया हुआ है इसमें। लेकिन मैंने जितना फील किया है यूज़ करके और जितना मेरा है, दो इट्स नॉट मेंशन एनीवेयर, लेकिन मुझे लगता है कि इसका प्राइमरी फीचर जो है वो है कॉलिंग। ये कॉलिंग के लिए इसका जो प्राइमरी फोकस है वो उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा यूजेज जो है वो कॉलिंग का है निस्बतन बाकी दूसरे यूजेज के। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इसका साउंड टेस्ट किया है तो इसमें थोड़ा सा कैच है। ये आप अगर ये लेने का सोच रहे हैं तो ज़रूर सुनिएगा कि इसमें साउंड की क्लैरिटी ऑसम है। इसमें जो बेस है वो भी वेरी गुड है, बेस इज़ देयर। और इसमें हालांकि सच कोई मेंशन नहीं है बॉक्स पे, वरना इनके नॉर्मली जो है वो बेस का जो है मेंशन होता है, लेकिन इसके बेस बॉक्स के ऊपर कोई मेंशन नहीं है, लेकिन बेस इसमें अच्छा बेस है। डायलॉग डिलीवरी इसमें है, लेकिन एक जो लाउडनेस लेवल होता है वो इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने लाउडनेस लेवल या साउंड की क्वालिटी, आप किसी भी ईयरबड्स के अगर देखने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं, लेकिन उसमें एक मेन चीज़ जो है वो काउंट होती है, उसका जो है मेन चीज़ जो काउंट होती है उसका ड्राइवर साइज़ काउंट होता है। अच्छा, मैंने इसके बॉक्स पे और इसके एंकर की साइड पे कहीं पर भी मुझे इसके ड्राइवर साइज़ जो है वो मुझे मिले नहीं। मुझे सिर्फ एक साइड पे मेंशन था कि इसका ड्राइवर साइज़ 6 mm है, विच आई डाउट वेरी मच कि 6 mm का ड्राइवर जो है वो बहुत ही छोटा काउंट होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है 12 से 15 mm के जो ड्राइवर साइज़ मिलते हैं हमें इनमें ईयरबड्स में।
तो आई अज्यूम कि इसका अगर मिनिमम लेवल पे भी जाएँ तो अगर 8 to 12 भी होते हैं तो मिनिमम लेवल पे जाएँ तो 8 है। तो अगर 8 mm का ड्राइवर है इसमें, या अगर वो साइड सही है तो 6 mm का ड्राइवर है, तो फिर ये चीज़ क्लियर है कि इसमें 6 mm के ड्राइवर में या 8 mm के ड्राइवर में आपको कभी भी लाउडनेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इसका प्राइमरी फीचर जो उन्होंने फोकस किया है वो कॉलिंग के लिए फोकस किया है। तो लाउडनेस नहीं है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ जो आपको इसको सुनना चाहिए कि इसमें लाउडनेस नहीं है, यानी आपको अगर आपको इस तरह का कोई ईयरबड चाहिए कि आप लाउड साउंड सुनने के आप आदी हैं या आप इंटरेस्ट है आपको कि आपको बहुत लाउड साउंड चाहिए, तो वो नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको साउंड की क्लैरिटी चाहिए, इट इज़ देयर। आपको बेस चाहिए और एक अच्छा खासा बेस चाहिए, वो है। मिड इसके काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन जैसे मैं एक्चुअली माई सेल्फ इज़ अ वेरी लाउड, इसमें बहुत लाउड जो है वॉल्यूम पसंद करता हूँ। तो इसमें बेस मुझे इतना अच्छा बेसिकली मिल रहा था कि आई वांटेड कि इसकी मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊँ, लेकिन मैंने जब भी एक दो दफ़ा मुझे ये हुआ कि बेस मुझे अच्छी मिल रही है तो मैं इसका लाउडनेस बढ़ाऊँ इसका, तो वो मैं मैक्सिमम लेवल के ऊपर था। तो साउंड क्लियरिटी एंड एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन लाउडनेस में आपको थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट होगा। फॉर देम देयर आर सो मेनी पीपल जो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं सुनते, तो उनके लिए ये आइडियल है। अच्छा, नॉइज़ कैंसिलेशन का इसमें ऐसा कोई फ़ीचर है नहीं, लेकिन जब मैंने इसको जब इसको मैंने पहना तो इसके बाद जो है मुझे बाहर का साउंड तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 80-85% जो है वो साउंड से मैं कट आउट हो गया था। तो इसलिए नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये इसने अच्छा फ़ील दिया कि मैं इससे बाहर से काफ़ी मैं कट आउट हो गया था। अच्छा, कनेक्टिविटी इसमें जो है वो ब्लूटूथ 5 की कनेक्टिविटी मिलती है, और जो ये वाटर रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये अगेन इसके बॉक्स पे मेंशन नहीं है, लेकिन एंकर की साइड पे ये मेंशन था कि इसका जो केस है वो वाटर रेजिस्टेंट है, यानी अगर आप बाहर हैं कहीं और बारिश हो जाती है तो फिर ये इतना बर्दाश्त कर लेगा कि अगर इसमें स्प्लैश हो जाता है, पानी गिर जाता है कहीं से या बारिश में कहीं हो जाते हैं, तो ये इसके केस जो है उसका तो डेफिनेटली मेंशन था। लेकिन एयरबड्स का मुझे नहीं मिला कि इसमें एयरबड्स भी वाटर रेजिस्टेंट हैं या नहीं है, वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है एटलीस्ट। अच्छा, इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो बाय इटसेल्फ जो एंकर क्लेम करता है वो 7 आवर्स का क्लेम करता है, लेकिन बहरहाल मैंने 5-6 घंटे के यूज़ के बाद इतना एवरेज आउट कर लिया था कि ये फुल वॉल्यूम के ऊपर जो है ये शायद 7 घंटे ना सही तो 6 घंटे आपको देगा, क्योंकि इसका बैटरी जो थी वो अच्छी खासी चली थी। और उसके बाद जो है, लेकिन इसका जो केस है वो उसका साइज़ जैसे मैंने कहा कि वो काफ़ी बड़ा है, तो शायद यही वजह है कि इसके केस में जो है फिर वो ये कहता है कि आपको तकरीबन 30-33 आवर्स जो है इसमें भी मिल जाएंगे, यानी टोटल मिला के आपको 40 आवर्स देता है। तो ये आपका जो है ये एक प्लस पॉइंट है इसका कि इसमें आपको बैटरी जो है केस के साथ जब आप चलते हैं तो आपको ये 40 आवर्स का जो है जो इसके बॉक्स पे बेसिकली मेंशन है कि ये 40 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम देता है, दैट इज़ विद केस। यानी अगर आपका एक दफ़ा फुल चार्ज आपका ख़त्म हो गया तो आप वापस इसको केस में डाल के चार्ज कर लें, एंड देन यानी विदाउट पावर सोर्स आप 40 आवर्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी एक और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ये USB-C की फास्ट चार्जिंग के साथ है, तो अगर आप कहीं ऑन द गो हैं और इसकी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो आप USB-C से जब इसको चार्ज करेंगे तो ये 10 मिनट के चार्ज पे दोबारा 1 घंटे के लिए ये कैपेबल हो जाता है कि 1 घंटे का आप दोबारा लिसनिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी जो एयरबड्स में वॉइस क्वालिटी यानी कॉल क्वालिटी, अगर मैं कॉल क्वालिटी करूं तो वो जैसे मैं रिपीटेडली शायद इस वीडियो में कह रहा हूं कि ये शायद इसका फ़ीचर ही कॉल क्वालिटी है, क्योंकि कॉल क्वालिटी वाज ऑसम। अच्छा, मैं एक अगेन इसकी इसी से अपना जो है एक साउंड रिकॉर्ड करके इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि साउंड जो है इससे अगर जब हम बात करेंगे तो हमें क्या क्वालिटी मिलेगी। इसमें बेसिकली देयर आर 4 माइक्स, 2 ऑन ईच साइड, तो और उसमें जो है वो फीचर उन्होंने नॉइज़ रिडक्शन का दिया है, यानी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन तो नहीं है, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन तो नहीं है, लेकिन इसमें साउंड रिडक्शन का है। यानी अगर मैं कॉल कर रहा हूँ किसी को तो इसका एक माइक जो है वो इसके जो 2 माइक्स ईच साइड पर हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी है कि वो आपको बाहर की साउंड जो है उसको कट आउट करके और लिसनर जो है सामने जिसको आपने कॉल किया उसको आपको बेटर साउंड एक्सपीरियंस देगा। और कॉल की क्वालिटी इसको चेक करने का एक ही तरीका होता है कि मैं 5-6 लोगों को कॉल करता हूँ और आधे से ज़्यादा को मैं बताता ही नहीं,
कि मैंने ब्लूटूथ उससे कर रहा हूँ, मैं अपने एयरबड से कर रहा हूँ, तो और अगर वो कोई कंप्लेन कर दे कि भाई मुझे आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे किसी ने भी कंप्लेन नहीं की। इनफैक्ट मैंने जिनको बताया भी कि मैं ब्लूटूथ अपने एयरबड्स को जो है उनको चेक करने के लिए आपको कॉल कर रहा हूँ, तो देयर वाज नो कंप्लेन व्हाटसोएवर। अच्छा, तो एक तो मैंने इसकी कॉल की क्वालिटी ही चेक करके देखी थी, उसमें बेहतर थी। दूसरे एक और चीज़ थी इसमें कि अच्छा, उसमें भी मुझे एक थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज़ मिली कि जब मैंने इसको एप्पल से कनेक्ट किया था तो इसने एक ही कनेक्शन पे दोनों एयरबड्स जो हैं वो दिखाए थे, लेकिन जब मैंने इसको एंड्रॉयड पे कनेक्ट किया तो इसमें दोनों जो हैं वो अलग अलग दिखाए थे। लेकिन एप्पल पे भी और एंड्रॉयड पर भी, दोनों पर ही मुझे ये जो फीचर इसमें मिला कि मैंने अगर एक एयरबड अपने कान से निकाला और उसको केस के अंदर रख दिया तो वो दूसरा जो है वो मेरा कंटिन्यू रहा। 1 सेकंड के पॉज सिर्फ आया था उसमें, लेकिन ये कि उसके बाद जो है वो कंटिन्यू मैं उससे सुन पा रहा था। और अगर मैं दोनों केस में रख देता हूँ तो वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को कट आउट कर देता है। तो अगेन आई थिंक ये वही उन्होंने फोकस किया है कि अगर मैं कॉल क्वालिटी के लिए इसको कॉल फीचर के लिए ले रहा हूँ, तो मैंने अगर एक कान से में मैंने लगाया हुआ है, और नॉर्मली जब हम ज़्यादातर कॉलिंग करते हैं तो हम दोनों लगाने के बजाय एक ही लगाते हैं, तो इन्होंने शायद यही इसको कंसिडर किया है कि मैं एक कान में एक ही लगाऊं और उसके बाद जो है मैं कॉल करूं, और जब मेरा एक की बैटरी ख़त्म हो जाए उसको निकाल के मैं वापस चार्जिंग केस में लगा दूं और फिर दूसरे को दोबारा कॉल क्वालिटी कर लूँ। तो इससे जो है मेरी बैटरी लाइफ एक्चुअली तकरीबन डबल हो जाती है। यानी एक तरफ जो 7 आवर्स कहता है तो हमें अगर 6 आवर्स भी मिलती है। तो चूंकि मैं दोनों को अलग अलग यूज़ कर रहा हूँ और दूसरा चार्जिंग केस में होगा, तो मेरी जो बैटरी की लाइफ है वो मुझे तकरीबन 10, 11, 12 आवर्स तक मिल जाएगी मुझे विदाउट चार्जिंग। तो ये सारे फीचर जो मैंने जब इसमें नोटिस किए हैं, तो मेरा अपना अजम्पशन है ये कि इतनी सारी चीज़ों के बाद जो है इसकी जो प्राइमरी यूजेज जिसके लिए ये फोकस्ड है वो कॉल्स के लिए है। उसके अलावा म्यूज़िक आप डेफिनेटली सुन सकते हैं, आप इससे जाके जिम और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि ये बहुत आराम से गिर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें, लेकिन बहरहाल ये स्पोर्ट्स इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। अच्छा, आखिर में इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल एंकर की प्राइस है वो 8500 है, लेकिन एंकर की प्रोडक्ट्स में डिस्काउंटेड डील्स आती रहती हैं और आपको मार्केट में थोड़ा सा एंकर की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है। बहरहाल ऑफिशियल प्राइस जो है वो 8500 है, लेकिन आप इससे बेटर डील क्रैक कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि एंकर की वारंटी के साथ है, रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ है, अनलेस एंड अनटिल इसमें आपने कोई मिस हैंडल किया है या किसी और वजह से ये ख़राब हुआ है आपकी मिस हैंडलिंग की वजह से, तो नहीं। अदरवाइज़ अगर इसमें वैसे कोई मेल फंक्शन है तो फिर ये एंकर आपको फ्री रिप्लेसमेंट देता है। 1 ईयर की आपको कंप्लीट वारंटी मिलती है। तो ये एंकर की प्रोडक्ट का, ये किसी भी ऐसी प्रोडक्ट का जो पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च्ड है, उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि हमें कंप्लीट वारंटी मिलती है। तो अगर मैं इसको अब कंक्लूड करूं कि किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए, तो नंबर 1, अगर आपका कॉल का फोकस है, यानी प्राइमरी यूजेज आपका कॉल का है, तो जस्ट गो एंड बाय इट। आपको उसमें तो कोई कंप्लेन थी ही नहीं। और अगर आपका फोकस जो है वो मूवीज़ और साउंड और उसके बाद वो आप लाउड सुनते हैं, यानी काफ़ी ऊंची आवाज़ आप सुनते हैं, तो जो बेसिकली वैसे कानों के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन बहरहाल अगर आप लाउड साउंड लवर हैं तो फिर ये आपके लिए फिर नहीं है। फिर आपको वो देखने चाहिए जो बेसिकली आपको जिसका उसमें आप ये ढूंढेंगे कि किसमें ड्राइवर साइज़ जो है वो इससे बड़ा है, यानी 12 to 15 mm का जो अगर किसी में ड्राइवर साइज़ है तो वो आपको लाउडनेस दे पाएंगे। इसका ड्राइवर साइज़ मेरा ख्याल है छोटा है, तो इसलिए हमें लाउडनेस नहीं मिली। लेकिन हैविंग सेड दैट इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे बेस नहीं मिली। सिर्फ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ तो इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप लाउड लवर नहीं है, बाकी आपको क्लैरिटी चाहिए, तो दिस इज़ फॉर यू। आपको बिल्कुल यू कैन गो फॉर दिस। बाकी अब हम इसका एक साउंड टेस्ट देख लेते हैं, वो मैं इसी से कनेक्ट करके और फिर आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया और माइक मैंने अपना उतार दिया, और अब ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसी आवाज़ मिल रही है। तो इसमें आपको साउंड का एक्चुअली अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप वॉइस पे बात करें तो सामने वाले को क्या आवाज़ सुनाई दे सकती है। और मैं यही मौके का फ़ायदा उठा लेता हूँ कि ये आप टेक्टीज चैनल देख रहे हैं और इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है जो गैजेट से रिलेटेड हैं, लैपटॉप से रिलेटेड हैं, साउंड बार्स हैं, टीवी बॉक्सेस हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स कमिंग अप, आई एम रियली वेरी सॉरी। और उसमें जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दी हैं हर चीज़ के लिए। साउंड बार के लिए अलग बना दी है, लैपटॉप्स के लिए अलग बना दी है, एयरबड्स के लिए, हेडफोन्स के लिए अलग बना दी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। अभी शायद आपको इस वक्त शायद वीडियो कम मिले, लेकिन ये मैं बहुत वीडियोज़ इसमें अपलोड करूँगा तो आपको ऐसा वो वीडियोज़ भी ज़्यादा मिलेंगी इसमें। और
अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरह के टेक्नोलॉजी में, गैजेट्स में और इस तरह की चीज़ों में, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये मैं एक निकाल देता हूँ क्योंकि एक दोनों जब अपने कान में लगाए हूँ तो बेसिकली आपको अपनी आवाज़ जो है वो बड़ी अजीब सी फील हो रही होती है, तो इसलिए मैंने एक निकाल लिया। तो बल्कि आपको ये भी एक टेस्ट ये भी हो जाएगा कि एक के साथ इसका साउंड कैसा आता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसमें अगर आपको टेक्नोलॉजी से, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड गैजेट से इंटरेस्ट है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आप वो बेल का आइकॉन दबा देंगे तो जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी आप सबसे एक रिक्वेस्ट हमेशा हर वीडियो में होती है कि आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है या मेरी वीडियो किस तरीके से बेहतर हो सकती हैं, ताकि मैं आप तक बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आप मुझे गाइड करें। मैं इंशाल्लाह बहुत चीज़ें हैं पाइपलाइन में जिनको मैंने अपलोड करना है। तो कीप वॉचिंग टेक टीज। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।